हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपको आज वीडियो में एक ऐसे व्रत के बारे में बताना चाहूँगी जिससे कि आप लोगों की, मान लीजिए, कोई भी मनोकामना हो या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर कर के हार गए हो और आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, तो उस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको जो सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। ये मैं आपको पार्थिव शिवलिंग के दर्शन करा रही हूँ जो मैं डेली पूजा करती हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, 30 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है, तो मैं लगातार पार्थिव शिवलिंग की वीडियो बनाती रहूँगी कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमको क्या फल मिलता है, ऐसी कौन कौन सी मनोकामनाओं के लिए हमें किस तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और किस तरह से हमें विसर्जन करना चाहिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पूरे सावन में मैं आप लोगों को इस तरह के पूज्य प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए कई ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपके जीवन में तरक्की होगी और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस व्रत के बारे में, जो व्रत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उस व्रत को करने से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, आपकी जितनी भी सभी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूर्ण होती है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो व्रत है, हमारे भोले बाबा का व्रत है, पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया व्रत है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वह व्रत है पशुपति नाथ का व्रत। कौन सा व्रत है वह है पशुपति नाथ का व्रत। पशुपति का व्रत हमें क्या करना है, हमें 5 सोमवार पशुपति का व्रत करते हैं और फिर उसके बाद में उसका हमें मतलब 5 सोमवार तक व्रत करके उसका उद्यापन कर दिया जाता है। मतलब भोले बाबा के मंदिर में जाकर नारियल श्रीफल चढ़ाकर और पशुपति नाथ का व्रत हमें पूर्ण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशुपति नाथ का व्रत का जो भी आदमी जिस भी मनोकामना से करता है वह मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। और ये काफ़ी लोगों द्वारा आजमाया गया उपाय है। जैसा कि हम लोग कथा सुनते हैं, कथा में काफ़ी सारे पत्र ऐसा आते हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए इस व्रत से काफ़ी लोगों की सरकारी नौकरी लगी है, उनकी दिल की मनोकामना पूर्ण हुई है और घर में लक्ष्मी की वृद्धि हुई है। तो इस पशुपति व्रत को आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए ज़िंदगी में एक बार। पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं कि पशुपति व्रत को करने से हमें हमारे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और आप लोगों को मैं सरकारी नौकरी का एक ऐसा उपाय और बताने वाली हूँ वीडियो में। जब आप सरकारी नौकरी की, मान लीजिए आपने खूब तैयारी करी है, खूब अच्छे से आप तैयारी करके हार गए और फिर भी आप लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब आप पेपर देने जाएं, जब आप सरकारी नौकरी का पेपर देने जाएं, तो जो बिलपत्र होता है, बिलपत्र पे बीच वाली डंडी पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग के चिपकाकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और बाबा से प्रार्थना करके जाएं कि बाबा मैं इस परीक्षा का ये पेपर देने जा रहा हूँ और आपको मुझे पास कराना है, मेरी नौकरी लगानी है। अगर आप इस तरह से विश्वास से, आप लोग अगर इस विश्वास से यह उपाय करके अगर आप लोग जाते हैं तो सरकारी नौकरी ज़रूर लगेगी आप लोगों की। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि एक तो पशुपति नाथ का एक ऐसा व्रत है, मेहनत तो देखिए सबके साथ होती है पर भाग्य का साथ होना भी सरकारी नौकरी में ज़रूरी है। इसलिए आप पशुपति नाथ का व्रत कीजिए। काफ़ी साल हो गए, मान लीजिए 2 साल 6 साल हो गए आप तैयारी करे जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप मेरे कहने से एक बार पशुपति नाथ का व्रत कीजिए। 5 सोमवार ही आपको व्रत करने हैं। घर में जो सामान है उससे आपको पूजा करनी है। और शाम, सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा की जाती है एक ही थाली से। और शाम को अपने हाथ से बने हुए मीठे का प्रसाद ले जाना होता है भोले बाबा के लिए। फिर मंदिर में उसके 3 हिस्से किए जाते हैं और आगे की जो संपूर्ण विधि है वो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को अगर सरकारी नौकरी पानी है और अपने भाग्य को चमकाना है तो पशुपति नाथ का व्रत करें। और नौकरी पे जाते समय आप लोग नौकरी की, मतलब जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये बेलपत्र का और शहद का उपाय ज़रूर करें। इससे आपको जल्दी से जल्दी भाग्य साथ देगा। क्योंकि देखिए ये कालों के काल है, महाकाल है, इनको दिल से की हुई जो प्रार्थना होती है, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, एक लोटा जल से भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप दिल से बाबा को नौकरी की कहकर जाओगे कि बाबा मैं तेरे भरोसे हूँ,
और तुझे मेरा ये काम करना है तो भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए, मैं आप लोगों को ये जो नई नई पत्तियाँ आ रही है ये मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए मेरा शमी का पौधा है, ये अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। ये देखिए अब इसको मतलब ये बारिश में और हरा होता जाता है। तो पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए ऐसे उपाय मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। और जल्दी जल्दी पशुपतिनाथ का व्रत मेरा वीडियो सुन के कौन कौन करने वाला है वो आप लोग कमेंट में बताएं। और ये शहद और बेलपत्र का उपाय करके और आप परीक्षा देने जाएं और बाबा को अपना नाम और गोत्र बोल के और कौन सा आप पेपर देने जा रहे हैं वह बता के बाबा को और अपना पेपर देने जाएं। विश्वास के साथ आप ये करें। विश्वास के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो बाबा आपकी नौकरी ज़रूर लगाएगा। तो वीडियो के लास्ट में फिर से एक बात बोल रही हूँ, मैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भोले बाबा को भाई किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है, सामने में किस तरह से कैसे कैसे पूजा करनी है वो वीडियो भी आपके लिए निरंतर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट कर दियो। जय श्री राधे राधे राधे।